हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर नसरीन बानो, एसोसिएट प्रोफेसर इन बॉटनी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम साइलोटम के गेमेटोफाइट के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने इसके स्पोरोफाइट के बारे में पढ़ा था। स्पोरोफाइट जो था वो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर था, यानी इसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते थे और उसमें मियोसिस के द्वारा जो स्पोर बने थे, तो वो स्पोर जो है वो फर्स्ट सेल है गेमेटोफिटिक जनरेशन की। यहाँ से गेमेटोफिटिक जनरेशन स्टार्ट होती है, यानी इसमें अब क्रोमोसोम नंबर जो है अभी हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है या n नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसके अंदर मिलते हैं। जो साइलोटम न्यूडम का स्पोर स्टडी किया गया वो किडनी शेप स्ट्रक्चर था और यूनिन्यूक्लिएट था, जिसके अंदर सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता था। बाइलेटरली सिमेट्रिकल इसका स्ट्रक्चर था और जिसमें सिंगल लीनियर स्कार थी हर स्पोर पर। तो इस तरह का स्पोर जो था वो मोनोलेट टाइप का कहलाता है। स्पोर जो इसके अंदर देखे गए वो होमोस्पोरस थे, यानी एक ही टाइप के स्पोर देखे गए। तो यानी हेट्रोस्पोरी यहाँ नहीं पाई जाती है, होमोस्पोरस इसमें स्पोर्स पाए जाते हैं। ये इसका टेरिडोफाइटा के अंदर बड़ा पिक्यूलियर सा कैरेक्टरिस्टिक है। और इसके अंदर दूसरा जो स्ट्रक्चर जो देखा था वो था कि इसके अंदर 2 लेयर्ड पाई जाती थी। ये 2 भित्तियों से घिरा रहता था, जो कि बाहर की तरफ रेटिकुलेट, हाईली रेटिकुलेट एक्साइन थी और उसके अंदर जो थी वो इंटाइन, थिन स्ट्रक्चर इंटाइन का पाया जाता था। अब इसका जब जर्मिनेशन होता है तो सबसे पहले तो ये काफ़ी साल तक, काफ़ी टाइम तक, 3-4 महीनों तक ऐसे ही रहता है। इसमें जर्मिनेशन काफ़ी स्लो होता है। फिर ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, फूल जाता है। इसकी एक्साइन जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है वो रप्चर हो जाती है और इसका जो लीनियर स्कार होता है वहाँ से ये बाहर प्रोट्यूबरेंस के रूप में, एक छोटी सी उभार के रूप में बाहर आ जाता है। यहाँ इसमें एक ट्रांसफ़र डिवीज़न होगा जिससे अपर और लोअर सेल बन जाएगी। बाहर की तरफ अपर सेल होगी और नीचे की तरफ, अंदर की तरफ लोअर सेल होगी। अपर सेल जो होगी इसकी, उस पर ऑब्लिक वॉल के द्वारा एक एपिकल सेल का निर्माण हो जाएगा। अब आगे जो ग्रोथ होती है प्रोथेलस की वो इस एपिकल सेल के द्वारा होती है। इसके अंदर इसकी जो एक्टिविटी होती है एपिकल सेल की, तो उसके द्वारा मल्टीसेलुलर कलरलेस यंग प्रोथेलस का निर्माण हो जाता है, जिस पर कुछ राइजोइड्स भी पाए जाते हैं। और इसी समय इसमें कुछ फंगस भी एंटर कर जाती है राइजोइड्स के अंदर, जो कि एंडोफिटिक माइकोराइजा का काम करती है। क्योंकि इसमें हमने जब इसका ट्रांसफ़र सेक्शन देखा था, एनाटॉमी देखी थी, तब हमने देखा था कि इसके कॉर्टेक्स के अंदर एंडोफिटिक माइकोराइजा पाया जाता है, कुछ फंगस इसके अंदर पाई जाती है। तो इस तरह से यंग प्रोथेलस जो है वो धीरे धीरे मैच्योर प्रोथेलस बना देता है। तो यहाँ डायग्राम में हम देख रहे हैं यही जो डिवीज़न हो रहा है, लीनियर इसमें रिज स्पोर में दिखाई दे रही है। इसमें सिंगल एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है जो एक्साइन और इंटाइन के द्वारा जो कि कवर्ड है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं थर्ड डायग्राम के अंदर कि जर्मिनेटिंग स्पोर है, यानी एक छोटी सी एक प्रोट्यूबरेंस बाहर आ गई है जो कि एक वॉल से डिवाइड हो गई है, अपर और लोअर सेल बना ली है। अभी अपर सेल जो है ये, इसमें कुछ डिवीज़न होंगे, इसकी एक्टिविटी से एपिकल सेल बनेगी और एपिकल सेल ही प्रोथेलस का निर्माण करती है। यहाँ पर अब इसमें राइजोइड्स भी डेवलप हो जाते हैं और आगे जाके हम देखेंगे कि जो मैच्योर प्रोथेलस का स्ट्रक्चर है, तो उसमें जो कि गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है साइलोटम की, ये स्मॉल सिलिंड्रिकल और डाइकोटोमसली ब्रांच होता है। इसकी जो लंबाई होती है वो 20 मिलीमीटर तक की होती है और डायमीटर इसका 2 मिलीमीटर, यानी छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, जो कि एक सबटेरेनियन रहता है। जहाँ पर भी ये रॉक पर या ट्री ट्रंक पर मिलता है, तो वहाँ ये एक छोटी सी लेंथ का स्ट्रक्चर होता है, जो कि स्पोरोफिटिक जो राइजोम होता है उसी से मिलता जुलता होता है ये। और इस पर काफ़ी राइजोइड्स डेवलप हो जाते हैं, जो कि प्रोथेलस की सरफेस पर, जो कि फिलामेंटस होते हैं, 2 to 3 सेल स्ट्रक्चर होते हैं। और प्रोथेलस जो होता है ये एंडोफिटिक फंगस से भी कवर्ड हो जाता है। माइकोराइजल इसके अंदर डेवलप हो जाते हैं, इसके अंदर एंटर कर जाते हैं और ये सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करता है। ये प्रोथेलस जो होता है ये पेरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है, लेकिन इसका जो प्रोथेलस जो होता है ये, इसमें वेस्कुलर स्ट्रैंड्स का पाया जाना भी एक बड़ा इसका ख़ास कैरेक्टरिस्टिक होती है। क्योंकि जो गेमेटोफिटिक स्ट्रक्चर है टेरिडोफाइटा के, उसमें जनरली वेस्कुलर स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है। इस पर कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं
जो मेंटन साइंटिस्ट थे उन्होंने ये डिस्कवरी की थी कि वेस्कुलराइज जो गेमिटोफाइट होता है साइलोटम का वो डिप्लॉइड होता है, और सेप्रोफाइट जो होता है इसका वो टेट्राप्लॉइड देखा गया, और उसके अलावा नॉन वेस्कुलराइज जो गेमिटोफाइट है वो इसका हैप्लॉइड होता है। लेकिन दूसरे कुछ साइंटिस्ट जो होते हैं वो होलोवे वो बताते हैं कि गेमिटोफाइट जो साइलोटम का होता है ये सर्टेन साइज़ का जब ग्रोथ कर जाता है तो इसमें कुछ फिजियोलॉजिकल चेंज आने की वजह से ये अपना वेस्कुलर टिश्यू जो होता है वो डेवलप कर लेता है। ये वेस्कुलर टिश्यूज़ के बहुत लगातार नहीं होते हैं, बीच में से ये टूटे हुए होते हैं, और ये कुछ जो पुराने प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट जो थे डिवोनियन टाइम के, उस टाइम भी इनकी प्रेजेंस देखी गई थी। अब सेक्स ऑर्गन्स होते हैं इस प्रोथेलस के ऊपर डेवलप होते हैं। तो साइलोटम जो है ये मोनोइशियस है और होमोथैलिक है, यानी बोथ सेक्स ऑर्गन्स जो एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया हैं वो इसके प्रोथेलस पर स्कैटर्ड रहते हैं, और एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट जो होता है वो आर्किगोनिया से पहले हो जाता है। तो डेवलपमेंट ऑफ इसमें हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया का जो डेवलपमेंट है इसमें सुपरफिशियल सेल के द्वारा, जो कि ग्रोइंग एपेक्स पर गेमिटोफाइट की पाई जाती है, उसके द्वारा इसमें होता है। सिंगल सुपरफिशियल सेल जो होती है वो एंथ्रीडियल इनिशियल का काम करती है। ये पेरिक्लिनल डिवीज़न के द्वारा आउटर जैकेट इनिशियल और इनर प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल बना देती है। जैकेट इनिशियल जो होती है वो एंटीक्लिनल डिवीज़न के द्वारा सिंगल लेयर्ड एंथ्रीडियल जैकेट बना देगी, और प्राइमरी जो एंड्रोगोनियल सेल है वो वेरियस प्लेन्स में डिवाइड होकर लार्ज नंबर ऑफ एंड्रोगोनियल सेल का निर्माण करती है, जो कि फाइनली एंड्रोसाइट बनाएगी। और ये एंड्रोसाइट जो होते हैं ये मैच्योरिटी के टाइम मेटामॉर्फोज होकर स्पाइरली कॉइल्ड मल्टीफ्लेजिलेट एंथ्रोजॉइट का निर्माण करते हैं। जैसे नीचे हमें डायग्राम में यही दिखाई दे रहा है कि एंथ्रीडियल इनिशियल सिंगल एंथ्रीडियल इनिशियल है, इसमें पेरिक्लिनल डिवीज़न हुआ जो कि जैकेट इनिशियल और प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल में डिवाइड हो गई, और जैकेट इनिशियल सिंगल लेयर्ड हमें दिखाई दे रही है। एंड्रोगोनियल सेल वेरियस प्लेन में डिवाइड करके एंड्रोगोनियल सेल का निर्माण करती है, जो कि एंड्रोसाइट बनाएगी, और यह एंड्रोसाइट एंथेरोजॉइट के अंदर मेटामॉर्फोज हो जाएगा। जो स्ट्रक्चर होता है मैच्योर एंथ्रीडियम का तो वो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, और जो प्रोथेलस की सरफेस से थोड़ा ये बाहर आया हुआ दिखाई देता है। सिंगल लेयर्ड इस पर स्टेराइल जैकेट है जो कि एंथेरोजॉइट को एनक्लोज किए हुए होती हैं, और स्पाइरली कॉइल्ड मल्टीफ्लेजिलेट एंथेरोजॉइट बनता है जो कि बाद में लिबरेट हो जाता है, बाहर आ जाता है वाटर के द्वारा, और ये आर्किगोनिया तक पहुंच जाता है। अब नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनियम। आर्किगोनियम जो है ये भी सुपरफिशियल सेल के द्वारा जो ग्रोइंग एपिक्स होते हैं गेमिटोफाइट की वहाँ पर ये डेवलप होते हैं। सिंगल सुपरफिशियल सेल जो होती है वो आर्किगोनियल इनिशियल का काम करती है। ये भी पेरिक्लिनल डिवीज़न के द्वारा आउटर कवर सेल और इनर सेंट्रल सेल बनाती है। जो कवर सेल होता है वो डिवाइड होगा, उसमें कुछ इंटरसेक्टिंग एंटीक्लिनल डिवीज़न होंगे जो कि फॉलोड बाय सीरीज ऑफ पेरिक्लिनल डिवीज़न होके प्रोट्रूडिंग नेक बनाएगा। ये नेक जो होता है ये 4 टियर ऑफ 4 सेल्स से मिलके बना होता है, यानी 4 इसमें रोज होती हैं 4-4 सेल्स की। जो सेंट्रल सेल होता है उसमें ट्रांसवर्स डिवीज़न होगा जो कि अपर प्राइमरी नेक कैनाल सेल और प्राइमरी वेंट्रल सेल बनाएगा। प्राइमरी नेक कैनाल सेल जो होता है ये 2 नेक कैनाल सेल्स बना लेगा, और ज़्यादातर इनके बीच में 2 नेक कैनाल सेल्स होती हैं, उसके बीच में क्रॉस वॉल जो होती है वो नहीं पाई जाती है। दोनों जो न्यूक्लियस हैं वो साथ में पाए जाते हैं। और प्राइमरी वेंट्रल सेल जो होता है वो डिवाइड होकर वेंट्रल कैनाल सेल एंड एग का निर्माण करता है। तो मैच्योर आर्किगोनियम जब हम देखेंगे तो ये भी गेमेटोफाइट के अंदर एम्बेडेड रहती है, और उसके मैच्योरिटी के टाइम इसका नेक जो होता है वो बाहर की तरफ प्रोड्यूट कर जाता है, बाहर आ जाता है, जो कि 4 से 6 टियर ऑफ 4 सेल से मिलकर बना होता है। और इसके अंदर 1 से 2 नेक कैनाल सेल्स पाई जाती हैं। नेक कैनाल सेल्स हैं जिसके अंदर हमने देखा था क्रॉस वॉल नहीं होती है, सिंगल वेंट्रल कैनाल सेल और एक एग पाया जाता है। तो फुली जब मैच्योर हो जाता है आर्किगोनियम तब इसमें फर्टिलाइजेशन होगा। नेक कैनाल सेल और वेंट्रल कैनाल सेल जो होती हैं डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं और एक म्यूसिलिजिनस मास बना देती हैं, जिसमें कि जो एंथ्रीडोजॉइड होता है वो तैर कर इनके पास आ जाता है
और अंदर आकर वो एग से फ्यूज़ हो जाता है। इस तरह से इसका फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो फर्स्ट सेल बनती है वो जाइगोट होती है। तो इस तरह से जाइगोट का निर्माण होना वापस से स्पोरोफिटिक जनरेशन को स्टार्ट करता है, क्योंकि यहाँ पर अब वापस जनरेशन जो है ये डिप्लॉयड शुरू हो गई है, 2n हो जाती है। जाइगोट जो होता है कुछ टाइम बाद एम्ब्रियो का निर्माण कर देता है। तो अब हम यहाँ देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। डिप्लॉयड जाइगस जो फर्स्ट सेल है स्पोरोफिटिक जनरेशन की, वो कुछ टाइम आर्किगोनिया के अंदर रहता है और वहाँ पर उसके बाद में वो एम्ब्रियो का निर्माण कर देता है। जाइगोट साइज के अंदर एनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है और ट्रांसवर्स डिवीजन के द्वारा ये आउटर एपिबेसल सेल और इनर हाइपोबेसल सेल बनाता है। हाइपोबेसल सेल जो होती है वो डिवाइड एंड डी-डिवाइड होकर मल्टीसेल्यूलर लॉफ्ड फूड बना लेती है और एपिबेसल सेल जो होती है ये फर्दर डिवीजन के द्वारा फर्स्ट राइजोम बनाती है। इसके बाद में ये बाहर की तरफ भी ग्रो आउट स्टार्ट्स प्रोट्रूडिंग ब्रांचेस, उसके बाद में बाहर की तरफ अपनी ब्रांचेस निकालना शुरू कर देते हैं और इसमें एरियल शूट का भी निर्माण हो जाता है। इस तरह का जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट है साइलोटम में जो पाया जाता है वो एक्सोस्कोपिक है, जहाँ पर कि शूट फॉर्मिंग एपिकल सेल जो होती है वो आर्किगोनियल नेक की तरफ पाई जाती है। तो इस तरह से इसकी हमने देखा कि एम्ब्रियो का निर्माण जो होता है एम्ब्रियो का निर्माण जो कि जाइगोट के द्वारा होता है और ये जो एम्ब्रियो होता है ये डेवलपमेंट करके वापस से नई जनरेशन को डेवलप करता है। तो अब यहाँ पे हम लाइफ साइकिल इसकी एक डायग्राम के द्वारा देखेंगे। इसमें आप देखोगे सबसे पहले स्पोरोफिटिक प्लांट जो था, जो कि राइजोइड्स पाए जाते थे राइजोम के ऊपर और एरियल शूट थी। एरियल शूट के ऊपर हमने देखा था कि कुछ सिनेंजिया पाए जाते हैं। ये सिनेंजिया जो होते हैं ये ट्राइलॉप्ड स्ट्रक्चर था। इन सिनेंजिया के अंदर मियोसिस के द्वारा स्पोर मदर सेल बनाती है। ये स्पोर मदर सेल से हैप्लॉइड स्पोर का निर्माण होता है और ये स्पोर जैसा कि स्ट्रक्चर हमने देखा था इसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट था, एक्साइन और इंटाइन थी। इसमें एक ट्रांसफर डिवीज़न होता है और एपिकल सेल जो होती है वो आगे प्रोथेलस का निर्माण करती है। इस प्रोथेलस पे हमने देखा था कि एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया का निर्माण होता है। एंथ्रीडिया के अंदर एंड्रोसाइट एंथ्रोजॉइड बनाएगा और आर्किगोनिया के अंदर एग का निर्माण हुआ था। अब इन एग और एंथ्रोजॉइड के सिनगेमी के द्वारा वापस से स्पोरोफिटिक जनरेशन जाइगोट बना था और ये जाइगोट एपिबेसल हाइपोबेसल सेल बनाता है जो कि आगे जाकर यंग स्पोरोफाइट बनाता है और इस तरह से इसके जीवन चक्र जो है वो वापस चलता है। थैंक यू।